नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ये 15वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें भी टॉप 40% देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़िएगा, यानी टेलीग्राम का लिंक है। वहीं पर इन सभी की पीडीएफ जो है फ्री में सेंड की जाती हैं, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल अभी तक देखेंगे सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 11 तक की जितनी भी पीडीएफ थी, ठीक है, सारी की सारी उस पर अपलोडेड हैं, वहीं से आप प्राप्त करेंगे। और जितनी भी अभी बन रही हैं सभी के सभी बहुत ही जल्द वो भी अपलोड कर दी जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अपना स्कोर जरूर सेंड करिएगा, कितने आपके प्रश्न सही हो पा रहे हैं। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टॉप 40 की, सुपर 40 की और डेली मॉर्निंग में एक वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, तो रोज़ाना आप लोगों को देखना है और एक सेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहीं से करेंगे तैयारी तो फुल नंबर ला सकते हैं। 30 में 30 आपके आएंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी का संबंध किस गांव से था? ठीक है, तो देखिए चिपको आंदोलन का संबंध यहाँ पर किससे है? तो गौरा देवी से। अब यहाँ पर पूछा गया है कि गौरा देवी किस गांव से थी, उनके गांव का नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जैसे जैसे हमारी सेट की श्रृंखला बढ़ती है वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेणी गांव, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे उत्तराखंड में, क्योंकि चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? देखिए हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? उल्टा होगा, क्षैतिज या नियमित या हमेशा सीधा? किस तरह से होता है वो? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 2 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हमेशा यह सीधा बनता है। कौन सा पिरामिड? तो आपको ध्यान रखना है ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो ऑलवेज अपराइट यानी सीधा बनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। फ्लाई ऐश, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा गया, फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो 3 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है फ्लाई ऐश को लेकर के ताप विद्युत संयंत्र, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं थर्मल पावर यहाँ पर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश जो है बहुत ही ज़्यादा निकलती, यह प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। ओजोन परत में छेद के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? यानी ओजोन परत में जो होल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इन 4 में से एक मेन गैस होगी जिसकी वजह से ज़्यादा जो है डिप्लीशन हो रहा है, यानी ओजोन परत का वहाँ पर क्षरण हो रहा है। तो 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CFC गैस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। उत्तर प्रदेश की गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश की गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 5 का राइट आंसर देखिए यहाँ पर 5 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो गंगा और यमुना नदी का संगम जो है प्रयागराज में होता है। कहाँ पर? तो आप बताएंगे प्रयागराज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, उस अनुच्छेद का नाम बताना है। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। कौन सा? ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। तो 6 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद जो 40 है इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया या बात की गई है इसमें, ठीक है। तो अनुच्छेद की संख्या याद रखनी है। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या है 7।
रडार, ये वाली स्पेलिंग याद रखिएगा, हिंदी भी। तो रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। रडार जो है हवाई जहाज़ों और वायु की स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है? रडार का प्रयोग हवाई जहाज़ों और वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक है, वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बोला गया एयर प्रेशर। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 8 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो आप बताएंगे बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। केरल में बच्चे नदी पार करने के लिए लकड़ी की छोटी नाव का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो केरल में बच्चे जो हैं नदी को पार करने के लिए एक लकड़ी की छोटी सी नाव बनाते हैं, तो उस नाव का नाम क्या है? ठीक है, 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, वल्लम कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? हैं वल्लम। तो वल्लम एक लकड़ी की छोटी सी नाव है जो कि केरल में बच्चे नदी को पार करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो देखिए पहाड़ियां हैं, एक सोनाकर है, एक है कैमूर। तो ये किस जिले में स्थित है, उस जिले का नाम बताना है। एक सोनाकर है, कैमूर है। तो 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो देखिए सोनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो एक तो मिर्ज़ापुर में है, दूसरी सोनभद्र में है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो आपको यहाँ पर बताना है टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज किसने की। तो 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल जोसेफ एबर्थ। ठीक है, याद रखिएगा नाम ये। इन्होंने टाइफाइड के जो जीवाणु होते हैं उनकी खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 12। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो 12 का यहाँ पे अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कहानी और खेल विधि के माध्यम से अगर हम प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है, कहानी और खेल विधि से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 13। वह कौन सा पक्षी है जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है? यानी सिलाई करके पत्तों को सिलाई कर देता है पत्तों में और फिर उसका घोंसला बन जाता है। तो वह कौन सा पक्षी है जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है? तो 13 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दर्जिन चिड़िया, जिसे टेलर बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जब बात आती है सी करके सिलाई करके, तो सिलता कौन है? दर्जी। तो इसको इसी तरीके से याद कर सकते हैं, सिंपल तरीके से, दर्जिन चिड़िया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? तो दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम पूछा गया है। 14 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। अब देखिए इन 4 में से राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो दूध
को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया वो कौन से हैं? तो आप बताएंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। रेगिस्तानी ओक के तने में संचित पानी को निकालने के लिए स्थानीय लोग किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो स्थानीय लोग किसका उपयोग करते हैं? 15 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पतला पाइप और चाकू का उपयोग कर करके, ठीक है, रेगिस्तानी ओक के तने में संचित जो पानी होता है उसे निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। जुलाहा, जिन्हें वीवर्स के नाम से जाना जाता है, तो जुलाहा मुख्य रूप से किस पेशे से जुड़ा होता है? ये तो सभी लोग जानते होंगे। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कपड़ों की बुनाई करना। जुलाहा लोग क्या करते हैं? कपड़ों की बुनाई करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 17। गोला गोकर्ण नाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है, गोला गोकर्ण नाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? 17 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। उत्तर प्रदेश का खुर्जा क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश का खुर्जा क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 18 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सिरेमिक कहते हैं। ठीक है, खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से अब 4 जो ऑप्शन में दिए गए, इसमें से एक राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उस राज्य का नाम बताना है। तो 20 का यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बट राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, जिससे नहीं गुजरती है तो नहीं पे फोकस करना है और उड़ीसा राज्य को यहाँ पे टिक करना है। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 21। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांस और बेंत के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो बांस और बेंत के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरेली। तो बरेली में बांस और बेंत के हस्तशिल्प के चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यानी अपना बरेली जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ बांस और बेंत पर जो कढ़ाई या जो डिजाइन्स तैयार की जाती है उसके लिए प्रसिद्ध है। 22 का राइट आंसर देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आपको बताना है यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो 22 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें, 22 का राइट आंसर देखिए, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जिसे कहा गया है वो हैं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्ड के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्ड के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 24 का राइट आंसर अगर देखें तो जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में एक धातु पाई जाती है, उस धातु का नाम बताना है। देखिए 25 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी? तो आप बताएंगे कोबाल्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अब देखिए 4 में से बताना है राजकीय वृक्ष का नाम। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आप बताएंगे अशोक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। देखिए पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बोला गया शब्द का प्रयोग बोला गया है, तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप बताएंगे अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 28 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? प्रतिवर्ष 21 मार्च को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 29। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा जो होती है यानी सन से आने वाली ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो जो बैटरी होती है तो सोलर पैनल क्या करता है? सूर्य की एनर्जी को स्टोर करता है, यानी कन्वर्ट करके वो एक बैटरी में एनर्जी को स्टोर कर देता है। जो बैटरी में एनर्जी होती है वो रासायनिक फॉर्म में होती है, इसे कहते हैं सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था? ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ये दूसरा राज्य था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 31। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियाँ शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन में जो पाठ्य पुस्तक की जो किताबें चलती हैं, ठीक है, तो उनमें पहेलियाँ शामिल की जाती हैं, उनका उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य बताना है। तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और तर्क शक्ति विकसित करने के लिए जो पर्यावरण अध्ययन की किताबें होती हैं उनमें पहेलियाँ शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 32। एक परिवार जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी और चाचा चाची सभी साथ रहते हैं उसे कहते हैं। तो नहीं, एक ऐसा परिवार जिसमें सभी लोग रहते हों, जैसे माता पिता हो गए, बच्चे हो गए, दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, सभी एक साथ रहते हों, उस परिवार का नाम बताना है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम ज्वाइंट फैमिली के नाम से जानते हैं, इसे ज्वाइंट फैमिली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। ठीक है, क्वाशियोरकर, ठीक है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, तो क्वाशियोरकर एक डिसीज़ है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? देखिए 33 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशियोरकर जो डिसीज़ या रोग होता है ये किसकी कमी के कारण? वो प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न लिया गया प्रश्न संख्या 34। शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए जल का कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? 34 का राइट आंसर आप बताएंगे। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल का अच्छा विलायक होना। तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी। तो शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए जल का कौन सा गुण होना महत्वपूर्ण है? तो आप बताएंगे जल का अच्छा विलायक होना। तो यह एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। अगला प्रश्न लिया गया प्रश्न संख्या 35। कवक और जीवाणु मरे हुए जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कवक और जीवाणु मरे हुए जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? 35 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उन्हें हम अपघटक यानी डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे अपघटक कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है 36। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, यह उसकी कौन सी शक्ति है? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, यह उसकी कौन सी शक्ति है? बड़ी पावरफुल भैया सुगंध है। 36 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। सूंघने की शक्ति से वो अपनी मादा को पहचान लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या है 37। उत्तर प्रदेश में रामनगरिया मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में रामनगरिया मेला कहाँ आयोजित होता है। तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्रुखाबाद में। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे फर्रुखाबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या है 38। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के बर्तनों के लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुका है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के बर्तनों के लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। 38 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आजमगढ़, जिसे हम निजामाबाद के नाम से जानते हैं। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है 39। महासागरों के जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो महासागर में जो जल पाया जाता है उस जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये बताना है। 39 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम सेलेक्ट करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NaCl, जिसे हम कॉमन साल्ट घरेलू नमक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या है 40। भारत में पिन कोड का पहला अंक क्या दर्शाता है? तो भारत में जो भी एरिया पिन कोड होते हैं, ठीक है, उसमें 6 अंक होते हैं, उसका जो पहला अंक है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये बताना है। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी, यानी वो क्षेत्र को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? तो आप बताएंगे क्षेत्र को दर्शाता है। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहीं से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।